हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। आपके प्रोज हार्नबिल का पहला पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका मीनिंग हमने आपको लिखवा दिया है पिछले वीडियो में। आप लोग माने याद कर चुके होंगे। आज हम इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में एक दादी माँ और एक पोते के बीच बहुत ही मार्मिक रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखित यह पाठ बहुत ही शानदार पाठ है। आइए इस पाठ को पढ़िए और जानिए कि लेखक और उसके दादी माँ के प्रति क्या अटैचमेंट था, क्या इन दोनों के बीच लगाव था और यह लगाव कब टूटा, आदि सब प्रश्नों का जानने के लिए हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम फिर से देखें, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। आइए इस पाठ को हम अध्ययन करते हैं लेखक की जुबानी से। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन। मेरी दादी माँ हर किसी के दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। पहले लाइन का अर्थ एकदम क्लियर होगा। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, किसी के भी दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी। सी हैड बीन ओल्ड का तात्पर्य वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से वो सिकुड़ चुकी थी। रिंकल माने सिकुड़ना होता है, झुर्री पड़ना, यानी वृद्धावस्था में त्वचा सिकुड़ जाती है तो उसी को रिंकल्ड कहा गया है। यानी वह बूढ़ी हो चुकी थी, सिकुड़ चुकी थी पिछले 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जान रहा हूँ। लेखक भी अपने युवा अवस्था में रहा होगा, तो लेखक कह रहा है कि जब से मैं उनको जान रहा हूँ तब से वह बूढ़ी हो चुकी हैं और सिकुड़ चुकी हैं एक प्रकार से। पीपुल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लेखक तो अपने दादी माँ के युवा अवस्था को नहीं देखा था, लेकिन लोग कहते थे कि उसकी दादी माँ कभी युवा थी, कभी जवान थी, एंड प्रेटी और खूबसूरत भी थी। एंड सी हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पास एक पति भी हुआ करता था, अर्थात लेखक के दादाजी भी हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बड़ा कठिन था। लेखक कह रहा है यह विश्वास करना बड़ा कठिन था कि इस बूढ़ी सी महिला के पास कभी पति रहा होगा। लेखक इसको यकीन नहीं कर पा रहा, लेखक इसको विश्वास नहीं कर पा रहा है। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग, माई ग्रैंड फादर सेड, सॉरी, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम यानी जो हमारा ड्राइंग रूम है, जिसको हम बैठक कक्ष भी कह सकते हैं, उसी बैठक कक्ष में मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी की फ़ोटो टंगी हुई है। ही ओर ए बिग टर्बन, दादाजी की विशेषता देखें, वह एक बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ढीले ढाले कपड़े धारण किए हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके लंबे लंबे सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सफ़ेद और लंबी दाढ़ी उनके सीने के सबसे बेहतरीन भाग को कवर किए हुए थी, या ढके हुए थी। यानी दाढ़ी हमें लगता है लंबी रही होगी, आप कह सकते हैं 10-12 सेंटीमीटर, 1 फीट से भी बड़ी हमें लगता रही होगी, जिससे उनका सीना उसी दाढ़ी के बालों से ढका हुआ था। एंड ही लुक्स एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, लेखक कह रहा है, और उसके दादाजी कम से कम 100 साल के दिखाई पड़ते थे। 100 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है। लेखक के दादाजी कम से कम 100 साल के दिखाई पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, लेखक कितनी अच्छी बात कर रहा है। लेखक कह रहा है वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे हु वुड हैव ए वाइफ आर चिल्ड्रन, जिनके पास कभी पत्नी रही हो, जिनके पास कभी बच्चे रहे हों, इस प्रकार को दिखाई ही नहीं देते थे। अर्थात बड़े गंवार रहे होंगे कह सकते हैं। लेखक को यकीन नहीं होता था कि इस 100 साल के बुढ़े के पास कभी पत्नी रही होगी, कभी इसके बच्चे रहे होंगे। लेखक भी एक नादानी भरी बातें कह रहा है हमारी समझ से। ही लुक्ड एज इफ
वह ऐसे दिखाई देते थे मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। लेखक कह रहा है कि उसके बाबा जी ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो कि उनके पास खूब सारे केवल बच्चे ही बच्चे हों, नाती पोते ही हों। उनके पास पत्नी थी, इस बात पर विश्वास करना लेखक को कठिन हो रहा था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ के युवा और सुंदर होने का सवाल है, द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार ही लगभग बड़ा आक्रामक मुझे प्रतीत होता है। मेरे समझ में नहीं आता है कि ये मेरी दादी माँ कभी युवा कैसे रही होंगी, कभी खूबसूरत कैसे रही होंगी। ये विचार ही मेरे लिए बड़ा खलबली मचाने वाला होता है। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। लेखक बता रहा है कि उसकी दादी माँ प्रायः उससे उस खेलों के बारे में बताया करती थी, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिसे वह बचपन में खेला करती थी। लेखक कह रहा है कि उसकी दादी माँ उसे उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिसे वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, यह बहुत भद्दा प्रतीत होता था, बिल्कुल भद्दा प्रतीत होता था, बिल्कुल बेतुका प्रतीत होता था, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। उनके रूप में एक दादी माँ के मुंह से इस प्रकार के खेल की बातें सुनना बड़ा बेतुका और बिना गौरव का प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम लोग उसे उसी प्रकार मानते थे जैसे जानवरों की कथाएं होती हैं, ऑफ द प्रोफेट्स, पुजारियों के द्वारा कही गई जो जानवरों की कथाएं होती हैं, सी यूज टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। यानी इस पैराग्राफ में लेखक ने अपने दादी माँ का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी दादी माँ बहुत बूढ़ी महिला थी, पिछले 20 सालों से उनको उसी सेम अवस्था में देख रहा है। वह कभी युवा थी और कभी सुंदर थी। यह बात विश्वास करना बड़ा कठिन था। उनके पास कभी एक पति भी हुआ करता था। लेखक ने थोड़ा सा अपने दादाजी के बारे में भी बताया है। उसके दादाजी लंबी पगड़ी, बड़ी पगड़ी पहनते थे, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे और उनकी दाढ़ी लंबी थी। चूँकि सिख वर्ग से थे तो दाढ़ी तो लंबी होना स्वाभाविक ही है। इनकी लंबी दाढ़ी उनके सीने को ढके हुए थी। और लेखक की दादी माँ लेखक को अपने बचपन के दिनों के खेल को बताया करती थी। लेखक इसको बड़े ध्यान से सुना नहीं करता था क्योंकि उसमें उसको रुचि नहीं थी। आइए अब अगले पार्ट को देखते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। लेखक अपने दादी माँ के बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर रहा है कि वह हमेशा छोटे कद की रही हैं, एंड फैट और मोटी रही हैं, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा झुकी हुई लगी है, मतलब हैं। लेखक की दादी माँ का फिजिकल स्ट्रक्चर देखिए। लेखक की दादी माँ छोटे कद की हैं, थोड़ा सा मोटी हैं और उनकी कमर थोड़ा सा झुकी हुई है। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें हैं जो इधर से उधर चल रही हैं। अर्थात कह सकते हैं चेहरा इनका बहुत फिनिश, बहुत आकर्षक नहीं है। चूँकि त्वचा अब सिकुड़ गई है तो तमाम झुर्रियाँ इधर से उधर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं। नो नहीं, वी वेयर सर्टेन, हम बिल्कुल निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। लेखक कह रहा नहीं, हम लोग निश्चित हैं या निश्चित थे कि वो हमेशा वैसी ही रही हैं जैसा हम लोग इनको जाना करते हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो ट्रिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी है। लेखक कह रहा बूढ़ी, यह माताजी इतनी बूढ़ी थी दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। अर्थात लेखक की दादी माँ कितनी बूढ़ी थी हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। लेखक अपनी भाषा में कह रहा है कि उसकी दादी माँ इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। लेखक कह रहा है और वह इसी अवस्था में पिछले 20 सालों से टिकी हुई थी। यानी लेखक भी हमें लगता है 20, 22, 24, 25 साल का रहा होगा इस समय। वह अपने दादी माँ को पिछले 20 सालों से इसी उम्र में स्थिर अवस्था में देख रहा है। तो इसलिए महसूस कर रहा कि इससे ज़्यादा और कोई व्यक्ति बूढ़ा हो ही नहीं सकता है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी।
बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। प्रेटी माने आकर्षक, वो कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी, लेकिन वह हमेशा खूबसूरत थी, सुंदर थी। सी हावल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड। लेखक कह रहा हुआ है पूरे घर में लंगड़ाते हुए, यानी वृद्धावस्था में पैर बढ़िया से नहीं चल रहे होंगे, तो वह पूरे घर में लंगड़ाते हुए स्पॉटलेस वाइट अर्थात दाग रहित सफ़ेद कपड़े पहने हुए, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने एक हाथ को अपने कमर पर टिकाए हुए, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए, एंड द अदर, और दूसरे हाथ को टेलिंग द ब्रिड्स ऑफ हर रोजरी, अपने माला को जपते हुए, अपने माला को जपते हुए, अपने कमर पर एक हाथ को अपने झुकाव के संतुलन को बनाए रखते हुए पूरे घर में सफ़ेद कपड़े पहन करके वो चला करती थी, टहला करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटिडली ऑन हर पैल पकड़ फेस, उनके चांदनी बालों के गुच्छे, आप कहेंगे बाल तो काले होते हैं, सफ़ेद भी तो होते हैं। बूढ़ी माता जी के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे चांदी की तरह, तो उनके चांदी के जैसे, लाक्स माने हैं बालों का गुच्छा, छल्ला, चांदी के जैसे बालों के छल्ले वेर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे, अनटिडली बेढंगे तरीके से, ओवर हर पैल पकड़ फेस, उनके पीले और सिकुड़े हुए चेहरे पर ये बालों की लटें, ये सफ़ेद बालों की लटें लटकी हुई थी, बिखरी हुई थी, एंड हर पैल लिप्स, और उनके जो पीले पीले ओंठ थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, हमेशा हिलते रहते थे ऐसे प्रेयर में जिसको सुना नहीं जा सकता था, यानी वह हमेशा बुदबुदाते हुए कुछ न कुछ भगवान को प्रेयर किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह पर्वत पर शीतकाल में पर्वतीय दृश्य के समान सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंट, एक शुद्ध और सफ़ेद शांति का विस्तार थी जो शांति और संतुष्टि प्रदान किया करता था। यानी लेखक अपने दादी माँ की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसकी दादी माँ बहुत सुंदर थी, वह जाड़े के मौसम में पर्वतीय दृश्य के समान लगती थी और उनके अंदर से प्योरिटी और शांति झलका करती थी तथा संतोष भी निकलता रहता था उनको देखने के पश्चात। यानी इस पैराग्राफ में लेखक अपने दादी माँ के वृद्धावस्था का जिक्र बहुत ही सुंदर तरीके से किया है कि वो इतनी ज़्यादा वृद्ध हैं कि इससे ज़्यादा और हो ही नहीं सकती हैं। लेखक उनको पिछले 20 सालों से इसी अवस्था में टिका हुआ देख रहा है। उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, पूरे दिन अपने घर में लंगड़ाते हुए चला करती थी, अपने एक हाथ को अपने कमर पर रखकर अपने झुकाव को संतुलित करते हुए और एक हाथ में माला जपते हुए चला करती थी। उनके जो बालों के लटें थीं सफ़ेद रंग की चांदी के समान, वो उनके सिकुड़े हुए पीले चेहरे पर लटका करती थी। आइए अगले देखें। माई ग्रैंडमदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। लेखक बता रहा कि मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ करके चले गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने गए थे। लेखक कह रहा कि जब उसके माता पिता शहर में रहने गए थे तो उन लोगों ने मुझे मेरे दादी माँ के पास छोड़ दिया था। एंड वी वेर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लोग निरंतर रूप से साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे रोज़ सवेरे जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। लेखक की दादी माँ रोज़ सवेरे लेखक को समय से जगा देती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपने सुबह के प्रार्थना को इतने नीरस गीत के रूप में गाते हुए कहती थी। व्हाइल सी बेथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे कपड़ा पहनाती थी और जब मुझे नहलाती थी तो उसी नहलाते समय, कपड़ा पहनाते समय वो अपने प्रेयर को भी बुदबुदाती थी, बड़े नीरस तरीके से गाते हुए, गुनगुनाते हुए। इन द होप, इस आशा में ये गुनगुनाती थी, दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट,
और उसको याद करूँगा, इसको कंठस्थ करूँगा। लेखक की दादी माँ लेखक को नहलाते समय और कपड़ा पहनाते समय प्रार्थना बुदबुदाया करती थी, गाया करती थी, इस उम्मीद में कि मेरा पोता मेरे इस मंत्रों को, मेरे इस वचनों को, मेरे इस भजनों को सुनेगा और उनको मन से याद करेगा। आई लिसनड, मैं सुनता था। लेखक कह रहा मैं सुनता तो था ही, मैं सुनना पड़ेगा। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से बहुत प्यार था। मैं सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से बहुत प्यार करता था। बट नेवर बादर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी इनको याद करने की चिंता नहीं किया। आज तक मैं सिर्फ उनकी आवाज़ को सुनता था, लेकिन उनके इस मंत्र को, इन भजन को, इन प्रार्थना को कभी याद करने की कोशिश नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और तब वह मेरे उस लकड़ी के बने हुए स्लेट को लाती थी। आप लोग तख्ती देखे होंगे, आप लोग नहीं देखे होंगे। पुरानी पीढ़ियाँ, हम लोग तख्ती देखा करते थे, लकड़ी की बनी होती थी, उस पर कालिख लगाया जाता था, कुछ लोग उस पर पीली मिट्टी भी लगाया करते थे। तो लेखक के पास भी शायद वही तख्ती हुआ करता था। तो वो उसकी माताजी वह लकड़ी का स्लेट लाती थी, विथ हुच, मैंने जिसको सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वह पहले से ही धो चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उस पर पीले रंग के चाक का लेप लगा चुकी होती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी का दवात भी लाती थी, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम लाती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सभी चीज़ों को एक गट्ठर में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ध्यान दीजिए, नाश्ता में क्या है, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती। थिक माने मोटा, स्टेल माने बासी, चपाती माने रोटी, विथ ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ, एंड शुगर, और चीनी के साथ, स्प्रेड ऑन इट। अर्थात लेखक का नाश्ता क्या है, मोटा बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ है और कुछ चीनी उस पर बिखरा हुआ है। फिर से देखें, आफ्टर ब्रेकफास्ट आप थिक, मोटे बासी शक्कर से बिखरा हुआ, और बटर माने मक्खन, मक्खन लगा हुआ मोटा बासी रोटी का नाश्ता करने के पश्चात, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। देखो बच्चों, लिखा वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, अर्थात लेखक और उसकी दादी माँ दोनों लोग स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल, वह अनेकों स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। लेखक कह रहा कि जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो उसकी दादी माँ अपने साथ अनेकों बासी रोटियाँ ले जाया करती थी गांव के कुत्तों के लिए। तो इस सुंदर से पैराग्राफ में आपने देखा कि लेखक अपनी दादी माँ के साथ किस प्रकार घनिष्ठ था, दोनों गहरे दोस्त थे। और लेखक अपनी दादी माँ के पास क्यों रहता था, क्योंकि उसके माता पिता शहर में रहने के लिए गए थे, और इसलिए बच्चे के देख रेख में दादी माँ को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दादी माँ का काम क्या था, वो रोज़ सुबह जागती थी, लेखक को जगाती थी, उसे नहलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और नहलाते और कपड़ा पहनाते समय बड़े नीरस स्वर में भजन गाती थी ताकि मेरा पोता उसे सुने और याद करे। लेकिन लेखक उनकी आवाज़ को सिर्फ सुनता था, कभी उनके मंत्रों को, कभी उनके भजनों को याद करने का प्रयास नहीं किया था। इसके बाद तैयारियों में देख लीजिए, लेखक की दादी माँ उसे वुडन स्लेट दिया करती थी, जिसको वह पहले से धो चुकी होती थी, उस पर पीले रंग का चाक का लेप लगा चुकी होती थी, एक इंक पाट देती थी, मिट्टी का बना होता था, एक लाल रंग की कलम देती थी, इन सबको एक गट्ठर में बांध करके उसको देती थी। और जब नाश्ता हो जाता तो नाश्ते में क्या था आपको बताया गया, मोटी बासी रोटी हुआ करती थी जिस पर कुछ मक्खन बिखरा होता था और कुछ चीनी बिखरी होती थी। और ये नाश्ता लेने के बाद दोनों पोता और दादी स्कूल जाया करते थे, और रास्ते में उसके दादी माँ रोटियों को ले जाया करती थी गांव के कुत्तों के लिए। आइए अगले पर अगर आपको वन मोर पैसेज हम लोग देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय से अटैच था वो मंदिर। यानी लेखक विद्यालय जाता रहा होगा
उसकी दादी माँ मंदिर जाती रही होंगी। यानी लेखक की दादी माँ हमेशा लेखक के साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल से ही सटा हुआ मंदिर था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स, वहाँ के जो पुजारी थे, पुरोहित थे, वो हम लोगों को वर्णमाला सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना करवाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जब बच्चे कतार में बैठे रहते थे ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला को गाते हुए जब बरामदा में एक तरफ बच्चे कतारबद्ध बैठे रहते थे, आर द प्रेयर इन द कोरस, या जब एक स्वर में बच्चे प्रेयर किया करते थे, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी माता जी दादी जी, मेरी दादी जी अंदर की तरफ बैठ जाया करते थे। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों को पढ़ते हुए, पवित्र किताबों को पढ़ते हुए वह अंदर बैठ जाया करती थीं। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों लोग अपना अपना काम खत्म कर लेते थे, यानी हम लोग प्रेयर कर लेते थे, दादी माँ अपने पवित्र किताबों को पढ़ लिया करती थीं, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ वापस आ जाया करते थे। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमसे मंदिर के द्वार पर मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमें हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए वे हमारा पीछा हमारे घर तक करते थे। फॉर द चपातीज, उस चपातियों के लिए, उस रोटियों के लिए, विथ थ्रू टू देम, जो हम लोग उनकी तरफ फेंकते थे, उसी रोटी को पाने के लिए लड़ते हुए, झगड़ते हुए, गुर्राते हुए, भौंकते हुए वो हम लोगों के पीछे पीछे हम लोगों के घर तक आया करते थे। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोग ये पैराग्राफ भी बढ़िया से समझ गए होंगे। बढ़िया से तभी समझ पाएंगे जब आपको मीनिंग याद रहेगा। अगर मीनिंग याद नहीं रहेगा तो समझना बड़ा ही कठिन होगा बच्चों। एक और पैराग्राफ देख लेते हैं छोटा सा। व्हेन माई पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह से आराम के साथ बस गए, दे सेंड फॉर अस, तो हम लोगों को उन लोगों ने बुला लिया। यानी ये लोग शायद गाँव में रहते होंगे, और जब उसके माता पिता शहर में सेट हो गए, स्थापित हो गए, तो उन्होंने अपने माता जी को और अपने बेटे को, यानी लेखक को, लेखक के दादी माँ को वहाँ बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही एक परिवर्तन का दौर था, परिवर्तन का बिंदु था हम दोनों के दोस्ती के बीच। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में भाग लेते थे, एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस से एक अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने जाता था। देयर वे नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ शहर की स्थिति देखिए, जिस शहर में लोग रहते थे वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं दिखाई देते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और इसीलिए उसकी दादी माँ गौरैयों को खिलाया करती थी। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ द सिटी हाउसेज, शहर के घरों पर, या शहर के घरों में जो आंगन होता है, उसी आंगन में वह गौरैया नामक पक्षियों, गौरैया समझ रहे होंगे, गौरैया नामक पक्षियों को वो भोजन खिलाया करती थी, चारा खिलाया करती थी। गांव में यही काम कुत्तों के साथ किया करती थी, लेकिन शहर में चूँकि कुत्ते उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वह गौरैयों को, गौरैया समझ रहे हैं ना, एक पक्षी है, गौरैया को ये भोजन खिला करके, चारा खिला करके अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कम देखते थे। यानी जैसे जैसे लेखक युवा होता गया, जवान होता गया, वह अब अपने दादी से कम मिला करता था। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ मुझको जगाना जारी रखीं और स्कूल के लिए तैयार करना भी जारी रखीं। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, तो वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया, इसके बारे में वह पूछा करती थी।
हाँ फिर से देखें, यानी जब मैं यहाँ से व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता था विद्यालय से तो मेरी माता जी मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, शिक्षक ने हमको क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल वेस्टर्न साइंस, और कुछ पाश्चात्य लिटिल थिंग्स ऑफ, हाँ फिर से देखें, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हो गया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की बातें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता था। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, और संसार की अन्य सारी बातें बताया करता था, ETC इत्यादि। यानी ये सारी चीज़ें गांव वाले स्कूल में नहीं होती थी, लेकिन शहर में सब कुछ नया था दादी माँ के लिए। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह बात उनको दुखी कर देती थी कि यहाँ के शहरों में किस प्रकार की शिक्षाएं बच्चों को दी जाती हैं। बिल्कुल भी लेखक के शिक्षा दीक्षा से वो संतुष्ट नहीं हुआ करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वह मेरे सीख से, मेरे शिक्षाओं से कभी सहमत नहीं हुआ करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, मेरी दादी माँ उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो ये लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाते हैं उससे मेरी दादी माँ संतुष्ट नहीं होती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो इस बात से दुखी होती थी कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में कोई उपदेश, कोई शिक्षा नहीं दी जाती यहाँ पर। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। कैसा स्कूल है इंग्लिश मीडियम। वन डे, एक दिन की बात है, आई अनाउंस्ड दैट, एक दिन मैंने घोषणा किया कि वी वेर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन की बात देखो, लेखक ने अपनी दादी माँ से बताया कि दादी माँ आज हम लोगों को संगीत का पाठ सिखाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, यह सुन करके वो बहुत दुखी हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, दादी माँ के लिए जो संगीत था वो बहुत ही क्या कहेंगे, लिव माने होता अशिष्ट या कामुक, एसोसिएशन में संगति। उनके हिसाब से संगीत जो था बहुत ही गंदा संगति था, यह केवल गंदे लोगों के लिए संगीत हुआ करता था। और जब लेखक ने कहा कि आज हमको संगीत का पाठ सिखाया गया तो उसकी दादी माँ बहुत दुखी हो गई। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हर्लेट्स, लेखक की दादी माँ के अनुसार ये जो संगीत था इस पर एकाधिकार था। मोनोपोली माने एकाधिकार, इस पर एकाधिकार था आप हर्लेट्स, बेस्याओं का, एंड द बेगर्स, और भिखारियों का। यानी यह संगीत गाने का काम केवल बेस्याएँ करती थीं और भिखारी लोग किया करते थे। नॉट मिंट फॉर जेंटल फॉग, और ये सज्जन लोगों के लिए नहीं था। इसलिए दादी माँ थोड़ा सा भड़क गई कि तुम्हारे विद्यालय में कैसे कैसे पाठ सिखाए जा रहे हैं जिस पर केवल बेस्याओं और भिखारियों का अधिकार है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनको शांति जो थी वो असहमति ही दर्शा रही थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने मुझे बड़े मुश्किल से बात किया, यानी वो जल्दी बात नहीं करती थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी स्कूल में इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता हुआ देखकर। यहाँ यह कह सकते हैं कि दादी माँ मॉडर्न एजुकेशन से फुली सेटिस्फाइड नहीं थी। फुली क्या, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, चूँकि वो एक रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक महिला थी। उनको इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। बच्चों, ये पाठ लंबा है तो हम लोग इसको 2 भाग में पढ़ेंगे। आज हमने आपको पहला भाग पढ़ाया, अगले वीडियो में हम आपको अगला भाग पढ़ाने का, समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक आप मीनिंग याद करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, टाटा, बाय।